आज निशब्द भी हूं। जब भारत के लिए 78वां फ्रीडम एंड एट मिडनाइट शुरू हुआ, तब कोलकाता में फ्रीडम फॉर राक्षस राज देखा गया। बीते शुक्रवार को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 साल की एक पोस्ट ग्रेजुएट महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत की जो हदें पार हुई, उस पर न्याय दिलाना तो दूर, बीती रात कोलकाता में जो हुआ वो बता रहा है कि ममता बनर्जी के बंगाल में स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी। विमेन रिक्लेम द नाइट इस बैनर तले डॉक्टर और सिविल सोसाइटी के लोग बीती रात महिलाओं पर ऐसे हॉरर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने से पूरे देश में उतरी थी। लेकिन क्या पता था कि रिक्लेम द नाइट की ये नौबत जिस वजह से आई है, उसके एपिसेंटर यानी कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कोई दूसरा ही षड्यंत्र चल रहा था। न सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमला हुआ, न सिर्फ पुलिस के वाहनों समेत कई संपत्तियों की तोड़फोड़ हुई, बल्कि अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, सर्वर रूम, सीसीटीवी कैमरे, हार्ड डिस्क, सब कुछ छिन्न भिन्न और तहस नहस करने की कोशिश हुई। कई नर्सें, अस्पताल के स्टाफ जख्मी हैं। आप इन तस्वीरों में राक्षस राज के सबूतों को देखिए चीख चीख कर। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिस जगह पर सुरक्षा के ऐसे प्रबंध होने चाहिए थे कि गड़बड़ी करने वालों की हिम्मत टूट जाए, हिम्मत ही ना हो, लेकिन वहां तो मध्य युगीन सोच का खुला खेल चल रहा था। ये ममता सरकार का निकम्मापन नहीं है तो क्या है? बीजेपी कह रही है कि जानबूझकर महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के सबूत मिटाने की कोशिश है, लेकिन ये जो कुछ भी है, आज ममता बनर्जी के पास इस घटना का शायद कोई जवाब है। कोलकाता में ये घटना होने से पहले कल ममता बनर्जी का बयान था, यहां एक और बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है। मैं पूछना चाहती हूं, ममता जी, आप महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत को भी राजनीतिक चश्मे से देखती हैं। आप तो एक माँ हैं, महिला हैं, समझती हैं, फिर भी ये शक। आप बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमलों को खुलकर बोल तो नहीं पाए, लेकिन क्या आप बांग्लादेश की घटना के बहाने डॉक्टर बेटी से हुए गुनाह को राजनीतिक एंगल देना चाहती हैं? बंगाल में डॉक्टर बेटी के साथ हैवानियत पर इंसाफ मांगने वालों को क्या डराया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। सवाल पब्लिक का आज यही है। आप सोचिए कि एक युवा महिला डॉक्टर के साथ उसके अस्पताल के भीतर क्या क्या नहीं हुआ, कैसा जुल्म हुआ। मेरी रूह कांप जाती है कि ये बताते हुए कि उस डॉक्टर बेटी के आखिरी लम्हे कितने बर्बर रहे होंगे कि उसकी आंख से खून की धारा बह निकली थी, कांच घुसा हुआ था। मैं बता भी नहीं पा रही हूं कि सेक्सुअल प्रेडेटर ने किस तरह का सलूक किया था। आज तक ये भी कोई नहीं बता रहा कि एक सेक्सुअल प्रेडेटर था या एक से ज्यादा। ये रेप की घटना है या गैंगरेप की घटना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। उसके साथ हैवानियत ऐसी है कि पत्थर पिघल जाए। लेकिन बंगाल सरकार पर पहले इस जघन्य रेप और हत्याकांड को सुसाइड बताने की कोशिश का आरोप लगा। जिस आरजीकर अस्पताल में यह सब हुआ, वहां के प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश भी हुई। इन्हीं वजहों से कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंपा था। लेकिन जब इस मामले पर देश भर में आक्रोश फूट पड़ा है, तो फिर बंगाल सरकार की पुलिस कह रही है कि कल रात कोलकाता में जो कुछ हुआ उसका दोषी मीडिया है। सुनिए कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का ये बयान। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta Police is concerned. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything, and I'll do it
I am saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case. अगर डॉक्टर बेटी के साथ अन्याय को रिपोर्ट करना मीडिया का दोष है, जुर्म है, तो मैं ये दोष स्वीकार करती हूँ। और मैं बता दूं कि कोलकाता पुलिस की डिक्शनरी वाला ये गुनाह करती रहूंगी। महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता के आरोप में संजय रॉय नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति सिविल डिफेंस के दस्ते में शामिल था। आज जब इस व्यक्ति पर लगे आरोपों से पूरे देश की आत्मा दर्द से बिलख रही है, तब सुनिए ममता बनर्जी को आक्रोश का फूटना बंगाल को बांग्लादेश बनाना कैसा लग रहा। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আস্তে আস্তে আপনারা বুঝবেন আসল রহস্যটা কোথায়, চরিত্র হনন করছে কারা। এরা ছাত্র ছাত্রীরা নয়, এরা কিন্তু রাজনৈতিক দল পরিকল্পিতভাবে করছে, কারণ তারা মমতা ব্যানার্জিকে সরাতে চায়। তা না করে সিপিএম বিজেপি আপনারা রাজনীতি করছেন, ভাবছেন বাংলাদেশে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, আমরা সেটাকে টেনে এনে যদি ক্ষমতা দখল করতে পারি। আমি বলি আমি ক্ষমতার মায়া করি না, আমি মনে করি যতদিন বাঁচবো মানুষের সেবা করে যাব। बेटी के खिलाफ कहीं भी अपराध हो अक्षम्य है, लेकिन 2012 के निर्भया कांड जैसे इस मामले पर राजनीति को तराजू पर रखकर तोला जा रहा है। राहुल गांधी ने इस घटना की निंदा वाला एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था 5वें दिन, लेकिन उन्हें इस घटना की बात बताते बताते कठुआ रेप कांड की याद आ गई। हाथरस के समय को वो कह रहे थे कि कोई ताकत उन्हें वहां जाने से नहीं रोक सकती। सवाल आज यही है कि आज कौन सी ताकत उन्हें कोलकाता जाने से रोक रही है। ये सवाल राहुल गांधी के लिए है। ये सवाल ये भी है कि राहुल गांधी को पूछा जाना चाहिए, और मैं जरा पूछ लूं कि कठुआ रेप कांड के आरोपियों को बचाने की मुहिम चलाने वाले लाल सिंह को लोकसभा चुनाव का टिकट किसने दिया? कांग्रेस ने दी। अखिलेश, उद्धव, स्टालिन, खुद ममता की पार्टी की महिला सांसद महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, ये सब डॉक्टर बेटी से रेप मामले पर खामोशी साधे हुए हैं, या सिर्फ प्रशासन, सिस्टम, समाज पर उंगली उठाकर निंदा वाला कोरम पूरा कर रहे। ऐसा लगता भी है, और ये एक बड़े वर्ग का आरोप भी है। उधर आज स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने महिला अपराधों के खिलाफ कैसी चिंता जताई है, आपको सुनवाएं। हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, कोलकाता में डॉक्टर बेटी से बर्बरता पर न्याय मांग रहे लोगों पर मध्ययुगीन अटैक कैसे हुआ? ममता के पास जवाब क्या है? क्या बंगाल और देश के प्रदर्शनकारियों को डराकर डॉक्टर बेटी के मामले पर आक्रोश को दबा लेंगे? नरेंद्र मोदी को हिटलर कहने वाले राहुल, अखिलेश, उद्धव, स्टालिन, तेजस्वी अब चुप क्यों हैं? राक्षसी करतूत वालों को सजा देने की प्रधानमंत्री की लाल किले से दी गई नसीहत क्या विपक्षी शासित राज्य मानेंगे? यही है आज सवाल पब्लिक।
और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर हैं, वारिस पठान AIMIM के नेशनल स्पोक्सपर्सन, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन, शुभांकर भट्टाचार्य तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर हैं और सायरा शाह हलीम पॉलिटिकल एनालिस्ट है और बंगाल से आती है। मेरा पहला सवाल आज जाता है तहसीन पूनावाला को। और तहसीन पूनावाला, आज मेरा सवाल बस इतना है, पिछले 5 दिनों में जो गुहार लगाई जा रही थी न्याय के लिए, बंगाल की बेटी के लिए, हमारी डॉक्टर बेटी के लिए, आज वो एक कदम और आगे सवाल उठ गए हैं। रात को जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो जिस तरह से प्रोटेस्ट पर आक्रमण हुआ, जिस तरह से कोशिश हुई है, और ये आरोप ही नहीं, ये सवाल जायज भी लगता है कि क्या वहां के सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई है? कहीं किसी सर्वर रूम में तोड़फोड़, कहीं CCTV में तोड़फोड़, कहीं लोगों पर हमला, कहीं नर्सों पर हमला। आज राहुल गांधी ने कोई सवाल नहीं उठाया कि देश में कोई कहीं पर कानून व्यवस्था है या नहीं। आज उन्हें बंगाल जाने की फुर्सत नहीं है, ये सवाल उठाने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि ये तृणमूल कांग्रेस का बंगाल है, ये बाकी भारत को आंख बंद करके रख लेना चाहिए। और जब वो 5वें दिन ट्वीट करने पे उतरे तो उन्हें कठुआ की ज्यादा याद आई। याद करिए, कठुआ को याद करिए, उन्नाव को याद करिए, हाथरस को याद करिए, लेकिन कठुआ में लाल सिंह को दोबारा टिकट किसने दी, ये सवाल कभी जहन में नहीं आता। और बंगाल पे इतनी चुप्पी क्यों तहसीन पूनावाला? नमस्कार नाविका जी, थैंक यू आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। मुझे समझ में नहीं आ रहा चुप्पी कैसी। राहुल जी ने तो पहले ट्वीट कर दिया था कल, प्रधानमंत्री जी आज बोले, वो भी मैं बार बार आपके शो पे कहता था माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते क्यों नहीं, तो आज उनमें बोलने पे मजबूर हो गए क्योंकि देश का प्रेशर था। अब तक गृह मंत्री जी ने तो कुछ बोला भी नहीं है। और देश की सुरक्षा या तो प्रधानमंत्री के हाथ में होगी या तो सूबे की सुरक्षा चीफ मिनिस्टर के हाथ में होगी। चीफ मिनिस्टर को इतना क्रिटिसाइज किया और स्टेट को क्रिटिसाइज किया, यहां तक कि इंडिया अलायंस खुद कांग्रेस और लेफ्ट दोनों सड़क पर है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है और रेप पे पॉलिटिक्स करती है, वो सिर्फ है भारतीय जनता पार्टी। वरना मुझे बताइए, आसाराम बापू जी को क्यों निकाल रहे, राम रहीम क्यों इस वक्त निकाल रहे, पहले क्या बोले मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री, वो जरूरी है, अब क्यों निकाल रहे जेल के बाद। भाजपा संदेश खाली की महिलाओं के लिए खड़ी होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन हमारी रेसलर महिलाओं के लिए खड़ी नहीं होती। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सबके लिए खड़े होते हैं। यही अंतर है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा में और माननीय मोदी जी और अमित शाह जी में। इसलिए शायद आपकी अपेक्षा भी और टाइम्स नाउ भारत के व्यूअर्स की अपेक्षा भी राहुल गांधी से, माननीय प्रधानमंत्री से कुछ नहीं है। शहजाद पूनावाला, आज शब्दों की किफायत इतनी नजर आ रही है कि तहसीन पूनावाला ने अपने 60 सेकंड होने से पहले ही अपनी बात खत्म कर दी। शहजाद पूनावाला, निशब्द हूं, क्या कहूं, आप ही जवाब दे दीजिए। देखिए नाविका जी, जिस पश्चिम बंगाल में हम हमेशा रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करते थे कि द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, सिटी ऑफ जॉय, आज सिटी ऑफ भय बन गया है। किस प्रकार से मां माटी मानुष नहीं बलात्कारी बचाव में तब्दील हो चुका है। टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, तानाशाही मुझे चाहिए। देखिए, कल स्वतंत्रता दिवस के पहले महिलाएं सड़कों पर थी, डॉक्टर सड़कों पर थे, न्याय मांग रहे थे उस बेटी के लिए, और उस समय पर 1000 से ज्यादा गुंडे घुस जाते उस भीड़ में, उस पूरे मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करने के लिए हिंसा अपनाते हैं, पुलिस नदारद हो जाती है, उस अस्पताल में घुस जाते हैं जहां पर यह कांड हुआ है, वहां पर तोड़फोड़ करते हैं, और पश्चिम बंगाल के जो कोलकाता के जो पुलिस कमिश्नर है वो मीडिया को दोष देते हैं, बोलते हैं हमने बहुत अच्छा जॉब किया। ममता बनर्जी कह रही है मैं 17 तारीख को मार्च निकालूंगा। अरे किसके खिलाफ? हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आप है, आपने प्रिंसिपल को प्रमोट किया, आप ही की पुलिस फोर्स में ये रॉय व्यक्ति था, आप ही ने जिस प्रकार से हेल्थ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री ने जो कार्य किया है उसकी वजह से जो कोर्ट है उसने सीबीआई को मामला ट्रांसफर किया। परंतु पहले दिन से एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की जो कवायद लगी हुई है वो कल रात को और भी प्रबल हुई। पहले आपने देखा रेनोवेशन कराने लग गए, पहले सुसाइड का उसको रंग देने लगे, और आज हमने देखा है कि सीसीटीवी से लेकर क्या क्या नहीं डिस्ट्रॉय किया गया है। और तहसीन पूनावाला आकर कहते हैं कि राजनीति बीजेपी कर रही है। अरे तहसीन पूनावाला मुझे छोड़िए,
साकेत गोखले का ट्वीट पढ़कर सुनाता हूं, इंडिया अलायंस के ही नेता है। डिफाइन द हाइट ऑफ आयरनी। राहुल गांधी कठुआ कोलकाता बोलते हैं अपने ट्वीट में कल। अरे राहुल गांधी, कठुआ के जो अपराधियों को बचाने वाले लाल सिंह है उसको तो आप लोगों ने सपोर्ट किया और उसको पार्टी में लिया। ये साकेत गोखले का ट्वीट है भाई, कि दूसरे साथी समाजवादी पार्टी, मोहित खान और नवाब जैसे इनके नेता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बारे में राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट बता दीजिए। 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। राजकुमार भाटी जी बताइए, मोहित खान को कब निकालेंगे? नवाब यादव है उसको से तो किनारा कर दिया, हालांकि नेता आप ही का है, परंतु यह सिलेक्टिव आउटरीच है। यह दिखाता है कि सिलेक्टिवली किस प्रकार से आक्रोशित होना है। और आज जब पश्चिम बंगाल की सरकार से इस्तीफा मांगना है, तहसीन पूनावाला, आखिरी बात कह रहा हूं, आपने बोला ना कि भाजपा सियासत करती है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता दीदी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी इसको स्वीकारते हैं, हाँ या ना? सवाल आज है कि ये इतना सेक्युलर साइलेंस, ये इतना इंडिया साइलेंस क्यों है? नहीं, बिल्कुल कहीं साइलेंस नहीं है। कोलकाता की घटना को लेकर सभी पार्टियों की ओर से पूरा देश आक्रोशित है, सबको चिंता है। और जो बेटी के साथ वहां हुआ उस पर सबको चिंता होनी भी चाहिए। और फिर उसके बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ वो और भी ज्यादा चिंताजनक है। और पूरे देश में महिलाओं के प्रति अपराध जिस गति से बढ़ रहे हैं, जगह जगह बीभत्स घटनाओं की खबरें आ रही हैं, इस पर हमें सभी राजनीतिक लोगों को, प्रशासन के लोगों को, पुलिस के लोगों को और मीडिया के लोगों को आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए कि हम में कमी कहाँ है, क्या वजह है। कानून की कमी है, सामाजिक सोच की कमी है, हमारे संस्कारों की कमी है, हमारी संस्कृति की कमी है। इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? लेकिन जो आप सवाल पूछ रही हैं नाविका जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का मीडिया इसको लेकर चिंतित नहीं है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। उनकी चिंता केवल एक रहती है, विपक्ष को किस तरह बदनाम किया जाए, विपक्ष को कैसे कटघरे में खड़ा किया जाए। कोलकाता जैसी विभत्स घटना मुजफ्फरपुर बिहार में भी हुई है। बेटी के साथ इतनी नृशंसता की गई है, पूरा सरकार भी मौन है और मीडिया भी मौन है। उत्तर प्रदेश में आज की खबर है, झांसी में एक 3 साल की बेटी के साथ ये घटना हुई है और उसे नाले में फेंक दिया गया हत्या करके। एक और घटना हुई, एडीओ, इस स्तर का आदमी एडीओ की नौकरी करता, 4 साल की बच्ची के साथ नृशंसता की है उसने। और उधर जो है एक बेटी बरेली की साइड में, वो नर्स थी, जिस दिन ये घटना हुई है अगले ही दिन वो घटना हो गई। नर्स थी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, उत्तराखंड में नर्स थी, उसको झाड़ियों में पकड़ के उसके साथ रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी, उसकी चुन्नी से गला घोट के। कहीं कोई आवाज नहीं है, कहीं बिल्कुल शांति छाई हुई है। चुन चुन के घटनाओं को चुन के और फिर एक ही सवाल पूछा जाता है तुरंत, विपक्ष मौन क्यों है, विपक्ष मौन क्यों है। आप जब हाथरस हुआ था तो आपको पूरे देश की घटनाएं नहीं याद आ रही थी, क्योंकि रेप सिर्फ उस दिन भी सिर्फ हाथरस में नहीं हुआ था, देश में कई ऐसे इंसिडेंट हुए थे। लेकिन आपने हाथरस को मुद्दा बनाया और ठीक किया। हाथरस में जो हुआ निर्मम था और एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का कोलैप्स था। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि जो आप कर रहे थे गलत, लेकिन आज जो आप कह रहे हैं कि कलकत्ता में हुआ तो बरेली में हुआ तो मुजफ्फरपुर में हुआ, मैं इसी सोच की बात कर रही हूं। और आज तहसीन पूनावाला ने भी कहा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने कुछ नहीं बोला। वो बोलते तो आप क्या कहते? अरे देखा ना, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये तो प्रधानमंत्री हैं, इन्हें तो पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, ये तो गृह मंत्री हैं, इन्हें तो पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। चित भी मेरी नहीं हो सकती, मुझे नहीं कुछ कहना है जी तहसीन, मुझे कुछ कहना है जी, कहिए सर। आपने कहा हम कहेंगे प्रधानमंत्री जी ये नहीं क्यों, मैं आप कहोगे कि हम कहेंगे प्रधानमंत्री जी पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं। निर्भया का जब घटना हुई उस वक्त के वर्तमान प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, संबोधित करते उन्होंने अपनी गलती मानी, कानूनों में बदलाव लाया और उसके बाद एक देश को आशा की किरण निकली। वर्तमान प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री आज बोले वे, और वो भी रेड फोर्ट से। मुझे बताए कब उन्होंने देश को संबोधित किया, हाथरस पर कब बोले उन्होंने, उन्नाव पर कब बोले। मैं ये पूछ रहा हूं कि बृजभूषण शरण सिंह जिसके खिलाफ आप लड़ी नाविका जी, वो उन महिलाओं को उन जिस्म के उन भागों को छू रहा था प्रोटीन के लिए जहां पर वे प्रोटीन मांग रहे थे, वो आज अपने बायोडेटा में लिखता है मोदी जी का परिवार। उस पर क्या एक्शन हुआ, ये सवाल है। नाविका मैं अब जवाब देता हूं। नाविका, बृजभूषण वाले मामले से ही जवाब देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी विषय पर भागती या छिपती नहीं है, उसको एड्रेस करती है, वॉट अबाउटरी नहीं करती है।
ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जो किया उसका कोई भी समर्थन नहीं करता। आईओए की कार्रवाई, रेसलिंग फेडरेशन की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट की पुलिस की कार्रवाई, और उसके अलावा उसका पार्टी का टिकट भी काटा गया, पर आपने लाल सिंह को टिकट दिया। आप बोलते राहुल गांधी बहुत बोलते, मोदी जी नहीं बोलते। संदेश खाली पर राहुल गांधी का क्या बयान है? आप बता दीजिए। ताजमहल ने जो उत्तर दिनाजपुर में महिला को पीटा उस पर क्या बयान है? मालडा में आदिवासी महिलाएं निर्वस्त्र की गई उस पर क्या बयान आया? बंगाल में जो अभी हुआ 5 दिन बाद बयान है, आज की घटना पर कोई बयान नहीं है। नेहा हिरेमत को कर्नाटका में मारा गया, नेहा हिरेमत पर कोई बयान है? कोई मिला उससे परिवार से? और बता दीजिए समाजवादी पार्टी के मोहित खान पर और नवाब यादव पर क्या बयान है राहुल गांधी का? कोई कार्रवाई की बात की? यही अंतर है हम में और आप में। हम कार्रवाई करते किसी को बचाते नहीं है, आप बचाते हैं। सवाल वारिस पठान में ये पूछना चाहती हूँ कि अगर बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल पूछा जाए तो क्या ये जवाब आएगा कि आप इस देश को बांग्लादेश बना रहे हैं? क्या हमें अपने देश के अंदर नहीं देखना कि क्या चल रहा है? क्या उस बेटी के लिए हम आवाज भी नहीं उठा सकते? वारिस पठान भाई, सवाल ये है कि हम अपनी लाल लकीर कहां खींचेंगे, कब खींचेंगे? हर मुद्दे पर हम मुद्दे को घुमाने की कोशिश क्यों करते हैं? मैं नहीं कह रही कि सिर्फ बंगाल में ऐसा हुआ, लेकिन जो हुआ और जो अब तक सामने आया है वो एक बर्बरता की तस्वीर दिखाता है। वो दिखाता है कि आज हम अपना स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता कैसी, जब रात के 12 बजे 15 अगस्त जब चढ़ता है उस वक्त इस देश में डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स पर लाठी चार्ज हुआ, 1000 गुंडों ने आक्रमण किया, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की, नर्सों को मारा पीटा। क्या हम इस बात पर सवाल भी नहीं उठा सकते और हम एक सुर में भी नहीं बोल सकते? हमें बांग्लादेश बीच में लाना पड़ता है, हाथरस, उन्नाव, मुजफ्फरपुर सब बीच में लाना पड़ता है। हम बस मीडिया को ब्लेम कर सकते हैं। मैं पूछ रही हूं, क्या मजबूरी है हमारी? देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो आपको को पैनलिस्ट को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देशवासियों को आज के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं मैं। चाहे हाथरस हो, उन्नाव हो, कठुआ हो, दिल्ली हो या अभी जो कोलकाता में हुआ, जहां भी इस तरह की नारी के साथ बर्बरता हुई, रेप हुआ है, हम उसकी पूरी मजम्मत करते थे, करते रहेंगे। हमने हमेशा से कहा है कि जो भी इस घिनौनी चीज के अंदर मुब्तिला है या जो भी एक्यूज है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कानूनन सख्त सजा मिलनी चाहिए और सख्त कानून भी इसके ऊपर बनना चाहिए। हमने कभी इसको पॉलिटिसाइज करने की ना कभी कोशिश की है ना कभी आगे करेंगे, मगर पॉलिटिसाइज करता कौन है? ये बीजेपी वाले। जब इनको लगता है कि नहीं हमको अब बोलना है तब बोलते, जब नहीं लगता है तब नहीं बोलते। नारी का सम्मान तो हमने सबने देखा था किस तरह हमारी रेसलर महिला विनीशा को उठा के दिल्ली की सड़कों के ऊपर पुलिस द्वारा घसीटा गया था। ब्रिजभूषण सिंह का तो आपको पता ही है क्या किया था उसके साथ में। और मेरे लिए तो दोनों भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे ये भाजपा हो, दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है। अभी जो कठुआ के अंदर रेप हुआ था उसके अंदर जो एक्यूज थे उसको तो लोगों ने टिकट दे दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी दूसरे उसके और आगे निकल गई 2 स्टेप। बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको लोगों ने टिकट दे दिया, छुड़ा के लाए और उनको तो संस्कारी कह दिया था बीजेपी वालों ने। अब बताइए आप ये दोनों के अंदर क्या अंतर, क्या फर्क है? लेकिन बात है बंगाल की, तो हम चाहते नहीं कि वायलेंस हो। हमने हमेशा से वायलेंस का कंडेमनेशन किया है। कहीं भी देश में वायलेंस अगर हुआ है तो नहीं होना चाहिए। देश में नहीं, बांग्लादेश का भी जो वायलेंस हम तो उसका भी कंडेमनेशन करते हैं। मगर यहाँ इन लोग को सिर्फ एक ही चीज करना है, इसको हिंदू मुस्लिम के अंदर कन्वर्ट करना है। अभी मैं पढ़ रहा था तो बताया मुझे कि जो मोदी ने अभी लास्ट लोकसभा के अंदर इलेक्शन स्पीचेस दिए, 173 स्पीचेस है, उसमें 110 स्पीच में उन्होंने एंटी मुस्लिम बात कही है, इस्लामी फोबिक बात की। तो क्यों इतना नफरत? फिर मोदी जी लाल किले से खड़े होकर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। आज तो मोदी जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर दी वहां से। मैं पूछना चाहूंगा किस तरह से आप लाएंगे? क्या दया भागा स्कूल ऑफ थॉट से चलाएंगे या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट से चलाएंगे? आप बताइए मुझे। हमारे देश के अंदर तो प्लुरलिज्म और डिवर्सिटी मेन जो संविधान है उसका क्रक्स है। आप उसको किस तरह से करेंगे? आप शादियों की बात करते हो, मुसलमान के अंदर शादी तो कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुओं में जन्म जन्म का साथ है, क्रिश्चियनिटी के अंदर आई डू है।
तो क्या आप उसको भी खत्म कर देंगे? आर्टिकल 29 राइट टू प्रैक्टिस कल्चर की बात करता है, क्या आप उसका भी खात्मा कर डालेंगे? उसका आप क्या करेंगे? आर्टिकल 24, 25, 26 राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की बात करता है, क्या आप उसको भी खत्म कर देंगे? कितनी जगहों के ऊपर देश में देखा गया है आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है उसे आप नहीं पढ़ेंगे। आप तो संविधान में मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में कहा, 1995 में कहा और सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में कहा। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी आना चाहिए। वो आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों वारिस भाई? क्योंकि सिलेक्टिविटी, जो सिलेक्टिविटी किस तरह से लाएंगे? मैं तो सवाल कर रहा हूं ना, किस तरह से लाएंगे? अगर आप देश के अंदर इसी तरह नहीं, सवाल ये नाविका जी, किस तरह से लाएंगे? क्या हमारे देश के संविधान को खत्म कर देंगे? हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 2 है, आदिवासी के लिए बात करता है, क्या हमारे आदिवासी भाइयों के भी हक को आप छीन लेंगे? कितनी जगह के ऊपर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को टैक्स रिबेट मिलता है, उसका आप क्या करेंगे? चलिए बताइए मुझे। सबको खत्म कर देंगे? अरे ये खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ पोलराइज करने के लिए इनको सिचुएशन को पॉलिटिसाइज करना है और इनके सिवा कोई मुद्दे नहीं बचे। लोग बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों के पास रोजगार की, उसकी बात ये नहीं करेंगे। बलात्कार के किस्से बढ़ते जा रहे हैं और खासतौर से इनके राज्य के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर तो आप देखिए, अब 3 महीने की बच्ची का बलात्कार करके उसको फेंक दिया गया। हर दिन कुछ ना कुछ होता जा रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हमने तो देखा बलात्कार इतने दरिंदे हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर, बकरियों को नहीं पकड़ रहे ये लोग, तो उसका क्या करेंगे आप? अब हम तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते इसमें ना, बलात्कारी उसको कड़ी से कड़ी कानूनी सजा मिलनी ही चाहिए, ये हमारी मांग है। नाविका, सबसे पहले तहसीन के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। तहसीन पूनावाला जी, प्रियंका वाड्रा ने हाथरस में कई लोगों के और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा था। आज जब सुसाइड बताने की कोशिश की गई बंगाल के रेप को, फिर 3 घंटे तक पेरेंट्स को इंतजार करवाया, फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए, फिर पिटाई कर दी डॉक्टर्स की जो प्रदर्शन पे थे, और आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जाकर तोड़फोड़ की, सीसीटीवी के साथ छेड़खानी की। आज प्रियंका वाड्रा जी ने इस्तीफा मांगा है नहीं मांगा है, उसको जरा देखकर बताना। दूसरी समाजवादी पार्टी ने बोला, नाविका जी आप उनको 1 मिनट के लिए रोकूंगी क्योंकि सायरा शाह हलीम हमारे साथ जुड़ रही है और ये कल प्रोटेस्ट साइट पर थी जहां रात को प्रोटेस्ट चल रहे थे। और सायरा शाह हलीम, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि मीडिया पर तो आरोप है हो जाती पूरी तो ब्लो अप कर रही है, लेकिन सायरा शाह हलीम कल रात को हुआ क्या और ये बंगाल में बेटी के साथ क्या हुआ और ये कौन सी अराजकता है? देखिए, सबसे पहले बात है कि 9 तारीख को ये हादसा हुआ 3 से 5 बजे के करीब सुबह के। अब ये आरजी कार हॉस्पिटल ये जो है डिक्लेयर करता है इस हादसे को अराउंड 11:30। तो देख लीजिए, मतलब कि 5 बजे से लेके 11:30 बजे तक ये आरजी कार ने ये डिक्लेयर क्यों नहीं किया कि यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ? प्रिंसिपल आरजी कार के ये देते हैं स्टेटमेंट के पेरेंट्स को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि हॉस्पिटल ने गलत स्टेटमेंट क्यों दी? एक और बात है कि यहाँ पर आप देख लीजिए, आरजी कार के प्रिंसिपल को यहाँ पे जबकि रेप्रिमांड करना चाहिए था कि भैया आपकी निगरानी में इतना बड़ा कांड हुआ कि एक रेप और मर्डर हो गया है। मतलब कि यहाँ पे डॉक्टर साहिबा जो ड्यूटी में थी, जो थोड़ी देर के लिए सेमिनार रूम में रेस्ट करने के लिए गई और पता चला सुबह, और कौन है अक्यूज? वो कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर है, 12,000 उसकी तनख्वाह है, वो है मेन अक्यूज। लेकिन अभी जो प्रश्न जो आता है, जिस तरह से हमने पीड़ित की बॉडी पे देखा है, जो विक्टिम की बॉडी, और हमने जो वेजाइनल स्वैब जो ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, उससे पता चलता है कि बहुत ही गहरी चोट थी। वेजाइनल स्वैब से भी पता चलता है कि ये एक आदमी का काम नहीं है, ये गैंग रेप ये लग रहा है। और आरजी कार के प्रिंसिपल को बहुत सारे फाइनेंशियल डीलिंग्स के बारे में जो है एक्यूजेशंस हुए हैं, मिसहैंडलिंग ऑफ फंड्स, इनअप्रोप्रिएट हैंडलिंग ऑफ कॉलेज, और बहुत सारे एक्यूजेशंस लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये अभी चर्चा हो रही है कि ये जो मेन अपराधी जो बताए गए हैं, जो सिविक वॉलंटियर, वो शायद एक पॉलिटिकल पॉन या पॉलिटिकल रिक्रूट हो सकते हैं और एक लार्जर गेम हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे उनके जो मंगेतर हैं, ये
डॉक्टर जो हमारी जो बहन जो महिला जो इतने बेरहमी से मारी गई, उनके मंगेतर ने ये खुलासा किया है अभी हाल में कि ये एक आदमी का काम नहीं है, ये गैंगरेप लग रहा है। और कल जो प्रोटेस्ट आई, कल मैं जो हूँ वहां पे थी आरजी कार हॉस्पिटल के बाहर, बहुत ही पीसफुल प्रदर्शन चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, जस्टिस फॉर वुमेन एंड मेक आवर स्पेसेस सेफर फॉर वुमेन। हम लोग औरतों के लिए, महिलाओं के लिए ये स्पेस कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। मैं उसके बाद अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स भी गई, आरजी कार हॉस्पिटल के बाहर भी बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा था। पता चलता थोड़ी देर में कि बहुत सारे गुंडे आकर आरजी कार अस्पताल में दखल करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, डॉक्टर्स पे हमला करते हैं, डॉक्टर्स के ट्वीट्स आते हैं, डॉक्टर्स के स्क्रीनशॉट्स फ्लोट हो रहे हैं, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि हमें बचाओ, शायद ये हमारी आखिरी रात हो सकती है। जी, पुलिस कुछ नहीं, वो एकदम खामोश दिख रही थी, तोड़फोड़ कर रहे थे। और जहां पे ये हादसा हुआ वहां पर दखल करने की कोशिश की गई, बल्कि आरजी कार हॉस्पिटल 50 मीटर दूरी एक जो है बोल रहा है कि हम लोग इसको रिवैम्प कर रहे हैं। इस जगह को रिवैम्प क्यों कर रहे हैं? आप लोग अभी रेस्टरूम बना रहे हैं, क्यों आप 2 साल पहले रेस्टरूम नहीं बना सके महिला और डॉक्टर के लिए? 1 साल पहले नहीं बना सके, अभी आप बना रहे हैं, जबकि सीबीआई, जबकि पूरा केस बहुत सही कही सायरा शाह हलीम, और यहीं पर सवाल खड़े होते हैं, यहीं पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि मैं आपकी हर बात से सहमत हूं, लेकिन एक बात पर मैं आपसे डिफर करती हूं कि ये एक हादसा नहीं था, ये जबरदस्ती बर्बरता दिखाई गई है, ये हादसा नहीं है। किसी ने जानबूझकर और एक बड़े कॉन्स्पिरेसी के तहत एक लड़की की जान ली है, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी गायब था, चुप था, बल्कि कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट बन रहा था। और शहजाद पूनावाला आज इस इशू को किसी और इशू के साथ जोड़ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल एक्ट होगा, क्योंकि हम बंगाल की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। किसी भी महिला के खिलाफ कहीं भी कुछ भी होता है वो गलत है और हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन आज बंगाल है तो लोग क्यों कभी बांग्लादेश, कभी हाथरस, कभी उन्नाव लेकर बीच में आते हैं? ये पॉलिटिकल इंटेंट क्या है? देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और सायरा शाह हलीम हालांकि मेरी घोर राजनीतिक विरोधी हो सकती है, पर मैं उनका साधुवाद करता हूं कि उन्होंने भी इस पूरे मामले में जो उन्होंने तत्परता दिखाते हुए वो ग्राउंड पे उतरी है, तो मैं उनका साधुवाद करता हूं। हालांकि हम राइवल्स हो सकते पॉलिटिकली, और यही मैं कह रहा हूं। अभी तहसीन पूनावाला वैसे तो कांग्रेस से डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं, वो एक एनालिस्ट है, और तहसीन पूनावाला मुझे लगता है कि ईमानदार व्यक्ति अपने आप को प्रस्तुत कम से कम करते हैं। तो तहसीन पूनावाला, मैं पूछना चाहता हूं, आज इस मामले में पहले सुसाइड बताना, इंक्वायरी कमेटी में इंटर्न्स को डाल देना, फिर किसी प्रकार से पेरेंट्स को रफा दफा करने की कोशिश करना, जो ऑटोप्सी से पता चल रहा है कि गैंगरेप है, और कल वो डॉक्टर बैठे थे नाविका जी के साथ, 150 ग्राम सीमन की बात हो रही है, उसके बावजूद भी एक व्यक्ति को पकड़ के बताना कि ये गैंगरेप नहीं, किसको बचाया जा रहा है? और फिर एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए बार बार जो प्रयास किए गए, रेनोवेशन से लेकर कल जो हमले किए गए। तहसीन पूनावाला, प्रियंका वाड्रा जी एक भी बार लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे पर इस्तीफा नहीं मांगेगी ममता बनर्जी का? और ममता बनर्जी जिस प्रकार से निर्लजता से बिहेव कर रही है, सीपी वहां के बोल रहे हैं कि मीडिया जिम्मेदार है। दूसरी बात ये देखिए, पूरा जो है इनका बलात्कारी बचाओ आंदोलन है। समाजवादी पार्टी जो है नार्को टेस्ट पीड़िता का मांगती है, यहां पर भी पीड़िता को सुसाइड कर दिया, साइकोटिक थी, इस प्रकार से पहले प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। संदेश खाली में भी महिलाओं के खिलाफ बोला गया और शाहजहां के साथ खड़े रह गए, ताजमुल के साथ खड़ा रह गया। जिस प्रकार से पीड़िताओं का अपमान किया गया पार्क स्ट्रीट रेप केस में, सायरा शाह हलीम ये जानती है, नाडिया रेप केस में सायरा शाह हलीम ये भी जानती है। तो आज महिलाओं पर ही बार बार सवाल उठाकर, और कल महिलाओं के आंदोलन पर जो बर्बरता की गई, मैं चाहता हूं भाटी जी, तहसीन जी, चले वारिस पठान से तो क्या ही एक्सपेक्ट करें, ये तो 12 साल की बच्ची की शादी 60 साल से हो जाए, ये चाहते हैं, यूसीसी का विरोध करते हैं। मैं इन दोनों से कम मांग करता हूं कि ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगे इस्तीफा, और बताए हमें कि वो आप सेम पेज पर। भट्टाचार्य से पहले पूछना चाहती हूँ, शुभांकर भट्टाचार्य, क्या ये एक ऐसा समय है जब मीडिया को दोष दिया जाए? क्या जिस तरह से बर्बरता से इस लड़की की जान ली गई है, इसके साथ
गैंगरेप की बात सामने आ रही है, उस वक्त प्रोटेस्टर्स के ऊपर इस तरह से वहां पर अटैक हो जाए और उस तरह से वहां पुलिस बिल्कुल बुत बनकर खड़ी रहे, ऐसा लगता है पूरे राज्य में कहीं लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि यहां बांग्लादेश बन जाएगा। हर एक आदमी दोषी है सिवाय वहां की एडमिनिस्ट्रेशन के। ये किस तरह का व्यवहार है? आज हम अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस पर हम देख क्या रहे हैं? हमारा भारत कहां एक मेडिवियल इंडिया बनकर अपने आप को पेश कर रहा है? शुभांकर जी। जी नाविका जी, सबसे पहले आपको और हमारे जितने पैनलिस्ट हैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं बता दूं कि यहाँ पे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा कोई शर्मसार हो रहा है तो मैं हो रहा हूँ, क्योंकि बात बंगाल की हो रही है, मैं बंगाली हूँ और बिल्कुल ये बिल्कुल एक शर्मसार कर देने वाले बात हुई है, घटना घटी है। और जहां तक बात ये आती है कि यहाँ पे जैसे सायरा जी बता रही थी, उन्होंने तो हालांकि ऐसे बिल्कुल बताया, जैसे वर्णन किया, कुछ भी ऐसा नहीं था जो पेपर में नहीं लिखा था, कोई भी ऐसी भाषा उन्होंने नहीं बताई, कोई भी ऐसी नई फैक्ट नहीं बताई जो कि ऐसा लग रहा हो कि उन्होंने, हालांकि पेश ऐसा किया गया जैसे उन्होंने पर्सनली सारा जायजा खुद अपने हाथ से लिया। अब कुछ बातें हैं, एक होता है घटना घटना और दूसरा होता है कि उसके ऊपर राजनीतिकरण करना। वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। जब कहा जाता है कि 150 ग्राम सीमेंट निकला है, अभी शहजाद जी बोल रहे थे, जिनको सबसे ज्यादा बोलने का अवसर मिलता है, और उसी के साथ साथ जो है और भी कई चीजें बताई जाती हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो बताई थी सुसाइड। प्लीज आज के दिन की आप हिंदुस्तान टाइम्स और अन्य पे फिर से आज से लिखा है, ये क्लैरिफाई किया गया, कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है, ये जो बात जो बार बार बताई जा रही है, जो कि किसी सोशल मीडिया, ये कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूँ, किसी सोशल मीडिया में कहा गया कि पेरेंट्स को पुलिस ने कॉल किया था कि सुसाइड हुआ है, ऐसा नहीं था। एक और फैक्ट मैं बता दूं, मैं इस वक्त एजेसी बोस रोड में बैठा हूं, राइट, जो कि तालतोला पुलिस स्टेशन से लगभग मेरे ख्याल से 3.5-4 किलोमीटर की दूरी है। वही पुलिस स्टेशन आता है जिसके अंतर्गत में आपका आरजी का अस्पताल आता है। तो मैं उसी जगह पे हूं, उसी जगह बैठा हुआ हूं। सामने से जो बातें जो आ रही है, अब उसको मैं खुलासा भी करता चला जाता हूं। कल की बात की गई कि प्रदर्शनकारियों के ऊपर पुलिस ने अटैक किया, गुंडों ने अटैक किया, सारी बातें। अब मैं थोड़ी सी बातें और बता दूं कि इसका किस तरीके से सेंसेशनलाइज किया जाता है, किस तरीके से पॉलिटिसाइज किया जाता है, उसका उदाहरण क्या है। ये कल सबसे बड़ा इसका उदाहरण देखने को मिला। हालांकि इसमें मैं पुलिस को भी बहुत बड़ी निंदा कर रहा हूं कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखते हुए उन्होंने अपना भी बचाव नहीं किया। पुलिस वहां पे थी, वो देख नहीं रही थी। मैं सायरा जी की बात पर ऐड कर दूं, और ये एबीपी के चैनल पर भी खुलासा, आपकी सांत्वना, आपकी सेंसिटिविटी पुलिस के साथ है, प्रदर्शनकारियों के साथ नहीं है। आप शायद भूल रहे हैं कि उदयन गुहा ने क्या कहा। प्रदर्शनकारी कहीं अपने पति से दूर तो नहीं भाग रहे। इस तरह की बातें कही गई हैं तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स द्वारा, और ड्रामा बुलाया गया, इस पूरे प्रोटेस्ट को ड्रामा बुलाया गया। और आप कह रहे हैं बेचारे पुलिस वालों को झूठा करार दिया जा रहा है। माफ कीजिएगा, ये सुसाइड की बात फैमिली और फैमिली की नेबर जो वहां उस वक्त फैमिली के साथ थी, उन्होंने कही है। सवाल ये उठेगा कि आप एक बात कर रहे हैं और वो एक बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 3 घंटे बाद आरजी कार के जो प्रिंसिपल है संदीप घोष उनसे मिले, और ये बात सही है कि उनको चौथे दिन रिजाइन उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन 4 ही घंटे में दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया गया। ये बात सही है कि कोर्ट ने कहा कि इन्हें जबरदस्ती लीव पर भेजो। ये भी सच है कि 4 बार वो संदीप घोष वापस इसी जगह विद इन 24 आवर्स आ जाते हैं जब उनका तबादला होता है। ये सब हम लोग कुछ भी ना देखें, हाँ, लेकिन अगर पुलिस हमें कह रही है, मीडिया वालों को और प्रोटेस्टर्स को कह रही है कि हम गलत हैं, तो हम मान लें उनकी बात, क्योंकि पुलिस वाले हैं, सच ही बोल रहे होंगे, मीडिया है तो गलत ही बोल रही होगी। ये कहां का आपका लॉजिक है और इंसाफ है, मैं नहीं जानती शुभांकर भट्टाचार्य। पर हाँ,
पब्लिक जरूर सवाल पूछ रही है। क्षमा का सुल्तानपुर से सवाल है, कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ ऐसी घटना और इसके बाद कल रात को जो हुआ, उस ऐसी घटना अगर लखनऊ में होती तो क्या देश के नेताओं का रिस्पॉन्स यही होता? भाटी जी जरा जवाब दे दीजिए क्षमा बहन। ये तो क्षमा जी जो सवाल पूछ रही है वही मैं पूछ रहा था। जब ऐसी ही घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में हो तो क्या तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, देश के प्रधानमंत्री की, शहजाद पूनावाला की और उनके समर्थक मीडिया की ऐसी ही प्रतिक्रिया होती है? ये घटना बहुत गंभीर है। घटना की जांच सीबीआई को दे दी गई है। हमें पूरी उम्मीद है इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, सख्त सजा मिलेगी। राज्य सरकार भी बार बार, मुख्यमंत्री बयान दे चुकी हैं कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन शहजाद पूनावाला का इसमें रुचि है ही नहीं कि अपराधियों को सजा मिले, ऐसी घटनाएं आगे ना हो। एक मिनट 10 सेकंड और दीजिए। उनकी रुचि है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधने में। वो खुली राजनीति कर रहे हैं। आज शहजाद पूनावाला 2 बार ये कह चुके हैं कि लाल सिंह बचा रहे थे कठुआ के आरोपियों को, कठुआ के रेपिस्टों को। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर जुलूस निकाल रहे थे, तब तो नहीं। आपने एक बार भी कहा कि रेपिस्टों को बचाने के लिए क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे प्रदर्शन हो रहे थे, अकेला लाल सिंह तो नहीं कर रहा था। मात्र 10 राजकुमार भाटी जी मान गई, लेकिन अखिलेश यादव जी को भी सुन लीजिए। शहजाद आपके पास आ रही हूं, पहले अखिलेश जी को सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने, क्योंकि उनका भी सीधा कहना है कि बदमाशी तो सिर्फ और गलत काम तो सिर्फ मीडिया ही करता है। सुनिए। आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है, सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। ये हमारे पत्रकार साथी सब जानते होंगे जो गए वहां रिपोर्टिंग के लिए। शहजाद। नाविका जी, मैं हमेशा भाटी जी को दूसरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से हमेशा ऊपर रखता हूं। कम से कम उनको यह पता होना चाहिए, सजा दिलवाने की बात कर रहे हैं। सजा जब गायत्री प्रजापति को मिली तो अखिलेश जी का बयान था कि अन्याय हुआ है गायत्री प्रजापति के साथ। पॉक्सो एक्ट में वो कन्विक्ट हुए हैं। ये बॉयज विल बी बॉयज वाली पार्टी जो मोहित खान और नवाब यादव पर कार्रवाई नहीं कर रही है, वो दूसरों से पूछ रही है। मैं बीजेपी के लिए प्रचार किया इस 2024 के चुनाव में। जो अब देखिए, भाटी जी बीच में नहीं, भाटी जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, भाटी जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला ये अन्याय है, ये गलत है। भाटी जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप अपनी बात अपने समय पर कर सकते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आप केवल आज इतना कह दीजिए कि जो घटनाक्रम घटा है, लेफ्ट तो बोल रही है कि ममता बनर्जी जिम्मेदार है, आपकी साथी है इंडिया अलायंस में, परंतु इंडिया अलायंस के जो सबसे प्रमुख नेता है अखिलेश यादव और राहुल गांधी, आज 12 से 14 घंटे बीत गए कल रात की घटनाक्रम को, ना एक ट्वीट, ना ममता बनर्जी का इस्तीफा। यह सिलेक्टिव आक्रोश और सिलेक्टिव आउटरीच दिखाता है कि किस प्रकार से कुछ बलात्कारों पर तो एजेंडा चलाना है और कुछ बलात्कारों पर चुप हो जाना है। बलात्कार में भी ये अंतर देखते हैं, किस प्रकार से एक पे बोलना है दूसरे पे। बताइए, स्वाति मालीवाल पर क्या बोला अखिलेश जी ने? ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है। संदेश नहीं, स्वाति मालीवाल पर, बंगाल पर कुछ नहीं। जनता और भी सवाल पूछ रही है। सुनीता का फरीदाबाद से सवाल है, ममता बनर्जी देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं, फिर भी संदेश खाली कांड हो गया, कोलकाता कांड, उन्हें क्या कोई अफसोस नहीं होता? मंजुनाथ बेंगलुरु से पूछ रहे हैं, लेडी डॉक्टर के रेप एंड मर्डर की बात करना बंगाल को बांग्लादेश बनाना कैसे है? नीता का पुणे से सवाल है, कोलकाता की घटना जितनी बर्बर है उससे भी ज्यादा दुखद है इस पर राजनीति होना। इन्हीं वजहों से विदेश में भारत को रेप कैपिटल बताने की कोशिशें होती है। देश के नेता कब सोचेंगे? तहसीन पूनावाला जवाब। बिल्कुल सही कहा आपके दर्शक ने कि देश के नेता कब सोचेंगे, कब मणिपुर के मुख्यमंत्री को निकाला जाएगा, कब योगी आदित्यनाथ जी पे एक्शन लिया जाएगा, हाथरस और उन्नाव पर कब एक्शन लिया जाएगा, ममता बनर्जी पर सब कब एक्शन लिया जाएगा, ब्रिजभूषण शरण सिंह पर। मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन भाजपा जो अब नहीं बोल सकती आसाराम जी को क्यों बाहर निकाला है, वो आके सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जी से सवाल पूछेंगे। जो महज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रियंका गांधी जी वो ही नहीं और एलओपी है, देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछेंगे। सारे देश में घटनाएं हो रही है, देश के प्रधानमंत्री ने कब
कब मीटिंग बुलाए सभी मुख्यमंत्रियों को कि हम रेप पर क्या कर सकते हैं, कैसे कानून को आगे ले जा सकते हैं, कैसे स्विफ्ट जस्टिस दिखा सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, ये तो उनके डोमेन में आता है कि हम और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए, क्यों उस पर उन्होंने चीफ जस्टिस के साथ मीटिंग नहीं ली? ये क्या मुख्यमंत्री लेंगे, राहुल गांधी लेंगे, अखिलेश यादव लेंगे, या देश के प्रधानमंत्री लेंगे? उन पे सवाल नहीं पूछेंगे, सोल्यूशंस पे सवाल नहीं, सिर्फ टीवी चैनल पे आके पॉलिटिक्स पे पॉलिटिक्स, और प्रधानमंत्री रेड फोर्ट से पॉलिटिक्स करेंगे। थोड़े सालों में सेंचुरी भी हो जाएगी, लेकिन क्या हमारे देश में कम से कम एक सोच होगी महिलाओं के लिए? सिर्फ एक मुद्दा ढूंढ लीजिए जिस पर एक साथ आ जाएं, एक मुद्दा ढूंढ लीजिए जिस पर इस तरह की पॉलिटिक्स ना हो, सिलेक्टिव आउटरीच ना हो, ये सिलेक्टिव सोच ना हो। एक मुद्दा जो हम सबको जोड़ दे। अगर आज आप बंगाल की बेटी के साथ इस तरह से अन्याय करेंगे तो ऊपर जाकर जिसको भी दिखाना है, वो प्रभु राम हो, कृष्ण हो, वो अल्लाह हो, वो गुरु नानक जी हो, वो कोई आप जिसको भी भगवान मानते हैं हो, क्या मुंह दिखाएंगे? क्या मुंह दिखाएंगे? ये सवाल हम सबको सोचना पड़ेगा। और इस मुद्दे पर मैं बिल्कुल कोई राजनीति नहीं करना चाहती। हर उस राज्य में जहां महिलाएं सुरक्षित ना हो, आज 21वीं सदी में जहां महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जा रहा हो, हमारे लिए शर्म की बात। सोचिए, सही कीजिए अपनी सोच, और हाँ, हर राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन आज समय की और जनता की यही पुकार। आप सब हमारे साथ जुड़े तमाम पैनलिस्ट का और दर्शकों को आपका धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। ये युद्ध जारी रहेगा क्योंकि न्याय हम लेकर रहेंगे। आज हम ये एक दूसरे से वादा करते हैं।